ऑर्बिटल, थ्री डायमेंशनल स्पेस around the nucleus of an atom in which probability of finding electron is maximum, known as orbitals. थ्री डायमेंशनल स्पेस, स्पेस को डिफाइन करना है, 3D स्पेस को डिफाइन करना है, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम in which probability of finding electron is maximum. न्यूक्लियस के चारों तरफ वो वाला स्पेस, वो वाला जगह जिसमें इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ज्यादा है, उस जगह को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जगह को कहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो वाला जगह जहां इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ज्यादा है। थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल्स के बारे में शायद आप पहले से सुन भी रखे हैं। कौन कौन सा ऑर्बिटल होता है? sp df, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। फर्दर यदि आगे और इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुआ तो नया ऑर्बिटल बनेगा जिसका नाम पहले से तय हुआ है। क्या कहेंगे उसको? जी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल और नेक्स्ट आने वाला ऑर्बिटल है जी ऑर्बिटल। ये आ चुका है, sp-df ऑर्बिटल आ चुका है। अब ये सब डिफाइन क्या हुआ है, थोड़ा सा बात पे जोर दे के दिमाग में एडजस्ट करिए। क्या डिफाइन किए? स्पेस। उसी स्पेस, डिफाइंड स्पेस का नाम है एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल और जी ऑर्बिटल। स्पेस का नाम है। तो स्पेस का नाम है तो कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल स्पेस होगा। जैसे इधर पढ़ते थे आप, ट्रायंगल, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, पेंटागोनल, स्पेस है ना जी वो भी। कैसा शेप का है सर? तो बोलते ट्रायंगुलर शेप का। तो उसी तरह से इसके भी शेप होंगे। एस ऑर्बिटल कैसा होगा? स्फेरिकल। कैसा शेप होगा? स्फेरिकल शेप का जो ऑर्बिटल होगा उसको बोलेंगे एस ऑर्बिटल। ठीक है। तो पी ऑर्बिटल कैसा होगा? पेराइटल। पेराइटल का मतलब होता है डम्बेल। डम्बेल। स्फेरिकल को हम लोग सिमेट्रिकल ऑर्बिटल भी कहते हैं, यानी एस ऑर्बिटल को सिमेट्रिकल ऑर्बिटल कहते हैं।
पेराइटल को क्या कहते हैं? स्फेरिकल शेप ऐसा होता है। डम्बेल कैसा होगा? है ना डम्बेल, ये गोल वाला बैलून, बैलून देख रहे हैं सब, आई लंबा वाला बैलून को बीचे में चाप दिए, दिखाई दिया? लंबा वाला बैलून जिसको बीच में, तो दो गो लोब हो जाएगा बैलून का, और जहां चपे है वहां पे न्यूक्लियस है। डी ऑर्बिटल, डबल डम्बल, डबल डम्बल, या इसको डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। नाम जो पड़ा है डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल, डबल डम्बल। अब डबल डम्बल कैसा होगा? तो ऐसे एक बैलून और इस पर दूसरा बैलून, डबल डम्बल। और एफ ऑर्बिटल का नाम फाइनाइट, फाइनाइट ऑर्बिटल, और शेप कोई अभी फिक्स नहीं हुआ है, तो इनडिफिनिट शेप लिख सकते हैं, इनडेफिनिट शेप लिख दीजिए, इनडिफिनिट शेप का ऑर्बिटल। उसको अरेंज कर दीजिएगा, अरेंज कर दीजिए, लिख दिए। बाकी लोग टेस्ट देने नहीं भी आए थे ना यहीं, तो क्या जरूरी है, टेस्ट दिए थे तो गुड, तो नहीं दिए जी ऑर्बिटल का शेप के बारे में अभी पता नहीं है ना। एफ ऑर्बिटल का इंडिफिनिट शेप कहते हैं। स्फेरिकल, डम्बल, स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल और इंडिफिनिट, यही तीन तरह का तो ऑर्बिटल होता है मेनली, जब तीन ही तरह डिफाइंड बड़े। न्यूक्लियस के चारों तरफ थ्री डायमेंशनल स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ज्यादा हो उसको कहते हैं ऑर्बिटल। चार तरह के मेनली ऑर्बिटल होते हैं, एस पी डी एफ, और एक नया ऑर्बिटल यदि ढूंढा जाएगा बाद में तो उसका नाम होगा जी ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो थोड़ा शेप देखना है, पढ़ना है, मतलब शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, फोटो बनाएंगे मतलब कि एस ऑर्बिटल का यदि फोटो बनाना रहा तो क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, देखो ऐसे स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल को यदि बनाना होगा तो थोड़ा सा अब ज्योमेट्री की तरफ ध्यान देना। तीन एक्सिस होता है, एक्स वाई जेड एक्सिस, है ना। आपके एनसीईआरटी वाले बुक में यहां पे डिफाइन करने के लिए इसको जेड एक्सिस माना गया है, ये वाई है पहले से, और इसको क्या बना दिया गया, एक्स, बस मान लिया गया है, किसी भी एक्सिस को आप कुछ भी मान सकते हो। अब पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है, यानी ऐसा यदि पी ऑर्बिटल बनाएंगे मतलब हुआ हमने बनाया पी जेड ऑर्बिटल। ठीक है, शेप ही पढ़ना है, डिफिनीशन नहीं,
और यदि इस तरह से ऑर्बिटल बनाए तो ये होगा पी बाई ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल 3 तरीके का होता है, कहने का मतलब ये है। और यदि हम इस तरह का ऑर्बिटल बनाएं तो ये कहलाएगा पी एक्स ऑर्बिटल। यानी पी ऑर्बिटल 3 तरह का। कैसा कैसा पी? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब अभी अभी एक लाइन बोले थे एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल। स्फेरिकल तो है ही, ये शेप लिख ही चुके हैं। नॉन डायरेक्शनल कहने का मतलब ये कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना किसी एक्सिस पर या किसी प्लेन पे है, ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना बराबर है। दैट इज स्फेरिकल और सिमेट्रिकल, इसलिए बोला जाता है नॉन डायरेक्शनल। पी ऑर्बिटल में ये 3 एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना है। एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे। तो 3 डायरेक्शन हो गया ना, इसलिए पी ऑर्बिटल को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? डायरेक्शनल ऑर्बिटल। और जिसमें भी एक्स वाई जेड होगा ना, सबको बोला जाएगा डायरेक्शनल ऑर्बिटल। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल कैसा है? नॉन डायरेक्शनल। अब पी ऑर्बिटल कैसा है? ये कौन सा ऑर्बिटल हम बनाए? पी जेड ऑर्बिटल। क्यों कह रहे हैं जेड? क्योंकि जेड टेकन एट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। बहुत बात है, यहां पर समझिएगा। यहां पर जो देखते हैं ना, यहां पर न्यूक्लियस पाया जा रहा है। मान लीजिए ऐसे, ये न्यूक्लियस है यहां पे, और इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ऐसे है, वैसे है, ऐसे है। एक्चुअली में क्यों ऐसा है वे भी बताएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन के लिए हम यदि ऑर्बिटल बनाए, ऐसा स्पेस बनाए, तो ये कौन सा ऑर्बिटल बना दिए? पी बाई। और यदि हम इस तरह का ऑर्बिटल बना दिए हैं, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? पी एक्स। और ये है पी जेड, है ना। जिसको एक्स कहा करते थे, उसको क्या कहिएगा? इससे पी जेड, जेड ऑर्बिटल कहिएगा। मतलब सीधा सीधा वाला को जेड मान लिया। अब वैसे आप एक्स जबरदस्ती मानिएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी किसी किताब में है, लेकिन एनसीईआरटी में वही वाला जेड मिलेगा आपको। बनाइए, फोटो बनाना है, फोटो कंपटीशन। जैसे घर के लिए सोचते हैं ना जी, कि 30 फीट लंबा है, 60 फीट चौड़ा है, इस पे घर बनाना है, तो कैसे सोचिएगा कि रूम स्क्वायर होगा इतना बाई इतना का। फिर रेक्टेंगल एक ठो हम हॉल बना देते हैं, तो स्क्वायर सोचे, रेक्टेंगल सोचे। फिर किचन के लिए सोचे, बोले ओवल किचन बनाते हैं हम, एकदम ओवल जैसा रहेगा एकदम। तो ओवल शेप का, तो वही शेप को ड्रॉ करना है। बनाइए जल्दी जल्दी। ऐसा का फोटो बहुते बनाए होंगे, पत्ता, लीफ, फ्लावर।
बना दिए, और वो सब लिख दीजिएगा। पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल ऑर्बिटल है, 3 गो होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड। और एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल है। नॉन डायरेक्शन कहने का मतलब है इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है कि किस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ये सिमेट्रिकल है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना बराबर है। यहीं से तीनों को उठा करके उधर बनाए अलग अलग, है ना। हो गया, अब कुछ ही बचल है। अब डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल थोड़ा डिफ्यूज्ड होता है, डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल इसलिए नाम है। डबल डंबल तो आप लोग सीख ही लिए, डबल डंबल तो होता ही होता है, साथ में डायरेक्शनल भी है। और ये डायरेक्शन के हिसाब से जानते कितना तरह का है, 5 तरह का है। डी एक्स वाई, डी बाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, और डी एक्स जेड। 5 तरह का होता है डी ऑर्बिटल। देखते रहिएगा, फिर बनाइएगा जल्दी जल्दी, ऐसे करके ऐसे कर लेना है। यदि हम इसको एक्स बना दें, इसको बाई बना दें, किसी एक्सिस को कोई भी लेना है, पिछले बार खाली पी के लिए बताए, जेड उसको लेना था। अब देखिए जरा, ये ऐसे बनाते हैं, ऐसे, और एक ऐसे बनाते, बन गए ना डबल डंबल। एक्स वाई एक्सिस में बनाए, ऑर्बिटल कहां पे, एक्सिस पर है कि प्लेन पे, इसको प्लेन बोलते हैं, ठीक है। इस ऑर्बिटल का क्या नाम रखिएगा, डी एक्स वाई। दूसरा मान लेते जेड बाई, तो इसको आप बोल देंगे डी बाई जेड। इसको एक्स मान लेते, इसको जेड मान लेते, तो इसको क्या बोल दीजिएगा आप, डी एक्स जेड। कुछ है कहाँ, फोटो ऐसी तो बना देना है। अब सुनिएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर में क्या करना होता है, एक्स बाई, और बनाना है हमको डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। देखिए, तो डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बनाने में कोई अंतर किए हैं क्या, डी एक्स वाई ऊपर है, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर नीचे। देखिए क्या डिफरेंस है दोनों के बीच, क्या है दोनों के बीच, वो प्लेन पे था और ये एक्सिस पे। आईटी में सवाल पूछा हुआ कि कौन सा नीचे दिया गया ऑर्बिटल एक्सिस पर है, वो तीनों तो प्लेन पे है। अब एक तो बचा है डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर जो है ये जेड एक्सिस बना दो, इसका ना दो गो लोब रिड्यूस्ड हो जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सिर्फ डी
जेड स्क्वायर। बाकी दो लोग और है डबल डम्बल का, लेकिन वो रिड्यूस्ड है। जैसे बैलून में ना फूसी बांधते हैं तो रिड्यूस्ड हो जाता है, धीरे धीरे पच के एकदम पचक से हो जाता है, लंबा वाला 3-4 को गैठी मार दे तो ये रिड्यूस्ड हो गया है। तो ये डी जेड स्क्वायर, बोलो एक्सिस पे है कि प्लेन पे? एक्सिस पे। तो 5 ऑर्बिटल है डी का, जिसमें 3 ऑर्बिटल डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड प्लेन में, और 2 ऑर्बिटल एक्सिस पे। इतना ही सब मिला के ऑर्बिटल था। हाँ, डी जेड स्क्वायर वाले स्ट्रक्चर को क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लौंग का पत्ता जैसा स्ट्रक्चर होता है डी जेड स्क्वायर का। डायरेक्शनल ऑर्बिटल है, कहने का क्या मतलब? बोलेंगे सर एक्सिस या प्लेन में है ऑर्बिटल, है ना, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्सिस और इन प्लेन, इसलिए डायरेक्शनल है। केवल एस ऑर्बिटल ही डायरेक्शन लेस होता है। क्या भाई साहब, ऐसा क्या बोल दिए जिसमें इतना मतलब मुस्कुराहट आ रहा है? है ना, आप लोग सोचे थे कि बोर साहब कह दिए इलेक्ट्रॉन यहां पर होता है और हो गया। आइजनबर्ग साहब गए, बोर भाई साहब इलेक्ट्रॉन तो आप निश्चित जगह पे पा ही नहीं सकते। हाँ आप बताएं वो सब सही है, लेकिन सब में 2% 3% का नेगोशिएशन करना पड़ेगा, कम या ज्यादा। अब जो जगह में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उस जगह को ऑर्बिटल कहते हैं, ऑर्बिट नहीं। और ये ऑर्बिटल इतने तरह के हो सकते हैं। अभी एफ ऑर्बिटल बनेगा तो 7 तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, और जी ऑर्बिटल जब आएगा तो 9 तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन फिट है, अब खाली इलेक्ट्रॉन्स आने का देरी। डी ब्रॉजली साहब के बाद एक्चुअली में अल्ट्रा स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ। तो अल्ट्रा स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवरी के बाद हाइजेनबर्ग साहब एटम को देख लिए कि इलेक्ट्रॉन किस हालात में कैसे घूम रहा है। पिछले दिन एक्सपेरिमेंट किए थे, इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए वो फोटोन टकरवा दिए, लेकिन जैसे ही फोटोन टक्कर किया वैसे ही मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया। तो अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लाए, जिसमें कहा गया इट इज इम्पॉसिबल टू नो एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली, है ना, एक इलेक्ट्रॉन जैसे बॉडी का एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम निकालना 100% एक्यूरेसी के साथ संभव नहीं है ना। तो कंसेप्ट आया ऑर्बिटल का, और ऑर्बिटल इतने तरह का होता है। ठीक है, एक्चुअली वो एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ना, कभी रुका हुआ तो रहता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है। कितना स्पीड से घूमता है इलेक्ट्रॉन? देखिए कैसे सब चुपचाप हो जाते हैं। 48 घंटा में 1.5 घंटे का काम नहीं हो पाता है? हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है 1.36 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। सब चीज तो बता दिए थे, रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी डिराइव कर करके, उसके बाद ही ये हालत, खाली लिख देते तब क्या होता। अब देखिए एक्चुअली में सीन ये है कि न्यूक्लियस यहाँ पे
हाइजेनबर्ग साहब इलेक्ट्रॉन की हालात को देखते हैं ऐसे कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से आपको दिखाई पड़ रहा है, कहीं एक जगह पे लोकलाइज्ड नहीं है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन देखिएगा, इसी का नाम पड़ा एस ऑर्बिटल, जो गोल बनाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ऐसे, इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ऐसे, ये सब इलेक्ट्रॉन है, जितना डॉट बना रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है। जो ऑर्बिटल गोल था, गोल दिखाई दे रहा है ना आपको, गोल जगह है जहां इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना है, एस नाम रख दिए। फिर आपको एक ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है क्या, उसका नाम क्या रख दिए, डम्बल, पी ऑर्बिटल। बस इतना ही चाहिए तो बात। और पी ऑर्बिटल में ये 3 एक्सिस दिखाई पड़ रहा है आपको, है ना, ऐसे भी दिखाई पड़ रहा है और साथ में ऐसे भी दिखाई पड़ रहा है, ऐसे, ठीक है। अब इसी पर देखो, हम पेन चला देते हैं, एक सॉलिड लाइन बना देते हैं, देखो कैसे ज्योमेट्री निकल के आ गया, देखो, देखे, ऐसे ही बताया ना पी ऑर्बिटल, क्या इलेक्ट्रॉन है, सब इलेक्ट्रॉन दौड़ता भागता घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये देखो। और एस ऑर्बिटल तो व्हाइट वाला दिखाई दे ही रहा है, इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना चारों तरफ बराबर है। पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना, अब इसको एक्सिस बनाया, क्या है ये, पी जेड, ये क्या है, पी एक्स, और ये क्या है, पी वाई। ऐसा एटम का स्ट्रक्चर दिखाई दिया फोटो कैमरा से, अल्ट्रा स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, देन इट विल डिस्कवर की तो डिफरेंट डिफरेंट शेप में इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना है। जेड वाला इस पे बनाएंगे तो ये सब खराब हो जाएगा, जल्दी से बना लो, है ना, कि क्या शेप, थोड़ा बड़ा, थोड़ा उत्साह से। जेड वाला ना बताएंगे अभी, यहाँ पर तो 3 रो ही संभव है। समझे उधर क्या बना था, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में 3 घर, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। It is a photographic sense of atom by Heisenberg. And then discovery हुआ क्वांटम नंबर का, कि अब बचपन को कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ 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 पे है, तो डिस्कवर किए लोग जहां भी ब्लैक दिखाई आपको पड़ रहा है ना, वो एक्चुअली में कोई जगह ब्लैक नहीं है, सब जगह डॉट्स है, इलेक्ट्रॉन्स है। और कितना तो आसान है जी, लंबा वाला बैलून, अभी तो दशहरा में बैलून ही तो बिकेगा, बैलून में बीच में दबा दीजिए हाथ से, देखिए 2 गो लोब मिल जाएगा, जहां पे दबाए वहीं पे न्यूक्लियस है।
गोल वाला बैलून दबाने का जरूरत है नहीं। ये देखिए, हाँ, ये सर्वाइटल पी ऑर्बिटल बड़े। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर। 4 तरह का नंबर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बोलो, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर होता है। क्या नंबर होता है, क्यों नंबर होता है, ये सब सीखेंगे बड़े। अरे डॉट गिन गिन के थोड़े ना देना है कॉपी पे यार। अरे फट से ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे बना दिया, देखो कितना कितना देर लगेगा। ऐसे ऐसे तो एक एक वो पेन तो तेरे पास होगा, बन गया। और क्या है, गजीब करता है। क्वांटम नंबर हेडिंग डाल दीजिएगा। क्वांटम नंबर a set of 4 number, ये set of 4 number which give complete information or address of an electron around the nucleus known as quantum number। क्वांटम नंबर किसको कहते हैं, सेट ऑफ 4 नंबर, सेट ऑफ 4 नंबर, set of 4 number which give complete information about an electron around the nucleus। उस चारों सेट को हम क्या कहेंगे, क्वांटम नंबर। देखो सुनोगे, 4 क्वांटम नंबर, चारों का नाम है। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से लिखते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से लिखते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एमएल से लिखते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर को एस से लिखते हैं। थोड़ा सा माइंड को बैलेंस करो। नंबर बताएगा इंफॉर्मेशन, ये नंबर भाटिज नहीं होता है, ये नंबर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट होता है, किस बारे में बताएगा। ठीक है, तो नंबर कैसे बताएगा, नंबर कैसे बताएगा, सुनोगे सुनोगे। तुम लोग अपना सबका पिन कोड पता है जी, कितना है? मतलब उसका यूज भी समझते हो?
नंबर है। पूरे दुनिया में पी सिंह को खोज रहा है एक आदमी, पूरे दुनिया में, इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में। कैसे खोजेगा? इतना आदमी, इतना देश, कैसे खोजेगा? तो सुनिए, खोज लेगा यदि सिर्फ एक चीज पता हो जाए किसी एक आदमी को, किसी के बारे में, कि फलाना आदमी है, उसका पिन कोड इतना है, वो खोज लेगा। कितना यूजफुल नंबर है, सोचो। लोग याद बात तो इसको रखता नहीं आजकल, 0024 ऐसे ही कुछ है हम लोग का पिन कोड। यहाँ पर एक है ना, ऐसा कुछ है, 1345 कुछ भी। अब यहाँ पर लिखना उचित थोड़े न है, कुछ है यहाँ पे। अब देखिए, जैसे ही 8 लाख नाम होगा ना, तो समझ में आ जाएगा कि ये आदमी पूरे यूनिवर्स में इंडिया में रह रहा है, पूरे यूनिवर्स के इंडिया में रह रहा है। लाख से समझ में आ जाएगा, और लाख के बाद 8 से समझ में आ जाएगा कि वो आदमी बिहार में रह रहा है। इंडिया में कहा? बिहार में रह रहा है। यहाँ देखिएगा अलग अलग, दिल्ली वगैरह, कलकत्ता वगैरह 7 लाख से स्टार्ट होता है ना। जितना स्टेट है वो यहाँ लाख चेंज होता रहता है। दिल्ली में होगा जी, अब वो पढ़ाने का तो है नहीं हमको, अपना वाला एड्रेस बता रहे हैं। 7 लाख कलकत्ता का है, 8 लाख बिहार का, ठीक है। अब पता करना आज के बाद, तुम्हारे पास तो गूगल रहता ही है। तो सही है। देखो अभी कह रहे थे ना, नंबर से क्या है, नंबर है तो है, लेकिन नंबर से पूरे यूनिवर्स में एक आदमी हमको खोजते हुए इंडिया पहुंच गया, और इंडिया के बाद बिहार पहुंच चुका है। बिहार पहुंचने के बाद वो क्या, कहां पहुंच रहा है, सो सुनिएगा। आपको लगता है खाली नंबर है, यही तो बताने वाला चीज नहीं होता है। ये 00 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसका मतलब है कि ये आदमी बिहार के राजधानी में रह रहा है। जैसे ही कोई डिस्ट्रिक्ट अलग होता तो यहाँ पे नंबर बदलने लगेगा, किसी का 52, 54, 51, 53, है ना, 82, 85, 81। तो 0 है, इसका मतलब बिहार में कहाँ रह रहा है ये आदमी। अब देखिए पूरे यूनिवर्स से कहाँ पहुंच गया, खोजते खोजते इंडिया में खोजा, बिहार आया, बिहार में पटना स्टेशन पे उतर गया। नंबर में इतना दम है। अब इसको यदि इधर वाला भी पता है, 01, 02 कुछ भी, तो पहुंच चुका है इसके पूरे। बोरिंग रोड, बोरिंग रोड में खोज रहा है। अब देखिए पूरे यूनिवर्स से बोरिंग रोड तक पहुंच गया। एक आदमी को ढूंढने में खाली 6 सेट का एक नंबर है, 6 सेट का नंबर है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। IAS IPS बनोगे, सबसे पहला पढ़ाई तो यही होगा, जिस जहां पे तुम्हारा पोस्टिंग होगा सबसे पहले पढ़ना यही, कि आप अपने एरिया को जानिए, आप कौन से पिन कोड पे और कितना आपका एरिया होगा। जैसे ही यहाँ 02, हर मोहल्ला, हर टोला में कोई ना कोई नंबर है, ठीक है। आपको यही नहीं पता रहता है तो ये केस वो थाना के, वो थाना में जाकर के रिपोर्ट करता, थाना वाला क्या बोलता है, ये मेरे अंदर में नहीं आता, उसमें चले जाइए। बस यही 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 है वो। हर जगह पे यहाँ नंबर कुछ बता रहा है। तो 8 नंबर का एक डिजिट है, जिससे कि जितना आदमी यूनिवर्स में, सबको खोजा जा सकता है, सबका एक वो एड्रेस होगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को खोजने के लिए 4 सेट का नंबर है, आदमी को खोजने के लिए 6 सेट का नंबर है ना। किसी के बारे में अभी बहुत दिन दुनिया बाकी है ना। कभी कोई पैसा वैसा लेके भागेगा ना, तब तुरंत सबसे पहले, सबसे ज्यादा जरूरी यही खोजना पड़ेगा कि आदमी कहाँ का होगा, कहाँ खोजें इसको। ये पता चल जाए तो मिल ही जाए उसके घर का, है ना। यहाँ से तो उसके घर तक पहुंच जाए खोजते खोजते।
है ना, जाके पोस्ट ऑफिस में बैठ जाओ, जो चिट्ठी बांटता है उसी के साथ मिलकर साइकिल पे चलें कि पहुंचा दो हमको, हो जाएगा कि नहीं, वो पिन कोड अंतिम तक के वहां तक पहुंचा देता है। 4 सेट का नंबर है और ये चारों इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा। तो हम अभी यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रहे थे कि हाउ नंबर गिव इंफॉर्मेशन। तो ये 4 नंबर है जो इंफॉर्मेशन देगा। एक एक लाइन में ये क्या किस बारे में इंफॉर्मेशन देगा, पढ़ने हैं सबको अलग अलग करके। ये साइज ऑफ ऑर्बिटल बताएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा? ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट बताएगा, साइज ऑफ ऑर्बिट। एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का साइज नहीं होता जी, शेप ही होता है। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल कौन बताएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये ओरिएंटेशन बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। बोलो सर ओरिएंटेशन क्या होता है? तो अभी देखा था ना ऑर्बिटल का शेप पी, डी और एफ, और पी में देखा था पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी में देखा डी एक्स वाई, डी वाई जेड। दैट विल बी द ओरिएंटेशन। किस ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्लेन में है, एक्सिस में, एक्स वाई एक्सिस में, वाई जेड एक्सिस में, कौन बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये स्पिनिंग मोशन के बारे में बताता है। स्पिनिंग मोशन बताता है या मैग्नेटिक बिहेवियर बताता है? स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे नचता रहता है, तो क्लॉकवाइज में नचता है या एंटी क्लॉकवाइज में नचता है, ये स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। एक एक लाइन और भी बहुत चीज बताता है, डिटेल पढ़ते हैं। नंबर कैसे बनाएंगे ये भी समझना है। फिलहाल इतना लिखिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? साइज ऑफ ऑर्बिट, एजीमुथल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। है ना, अभी 11th का परीक्षा हो रहा था, 2-4 बच्चा परीक्षा का पेपर दिखाया, क्वांटम नंबर से सवाल है, इतने में साफ हो गया। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था, और एक क्वेश्चन जो अभी दिखाई नहीं दे रहा, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एन एटम कौन बताता है? यही स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है और मैग्नेटिक बिहेवियर बताता है। ये थोड़ा हाईली कंफ्यूजिंग बात है। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एटम कौन बताता है, जरूरी नहीं यहाँ पे लिखना है, अंदर में लिखेंगे हम। कौन बताता है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एटम? हाँ, लोग को लगता रहता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक बिहेवियर बताता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्टिव में आता है। जगह कम है तो खाली साइज लिख लो, शेप लिख लो। फ्रंट वाला क्वेश्चन है जी, ठीक है। ऐसे तो सब हम पढ़ाएंगे ही कि कौन क्या बताता है। हो गया है? बड़े तो आइए, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को प्राइमरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। जैसे वो पिन कोड में सबसे पहले जरूरी था लाख, लाख पता चल गया ना, तो यूनिवर्स में इंडिया पता चल गया। ऐसे तो कौन कौन देश में जाके खोजता, तो सबसे ज्यादा जरूरी था 8 लाख पता चल जाना। पूरे यूनिवर्स से सीधे एक के बार इंडिया, इंडिया में एक के बार बिहार। दैट इज व्हाई दे कॉल प्राइमरी क्वांटम नंबर, प्राइमरी पिन कोड वही। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, क्या लिखेंगे इसमें? कोल्ड एज नहीं लिखाता है, इसमें क्या लिखाता है?
इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, है ना। आप लोगों को थोड़ा सा कोल्ड लिखेगा आदत होता है, लेकिन वो 8 लाख था तो 8 लाख से इंफॉर्मेशन पता चला ना कि बिहार का आदमी, ऐसे थोड़े पता चला व्हाट इज 8। ऐसे कोई पूछेगा तो इससे क्या मतलब। हाँ भाई, 8 लाख क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये जेन्युइन बात है। तो पहला इंफॉर्मेशन साइज ऑफ ऑर्बिट, वही जो वहां पे लिखे थे, साइज ऑफ ऑर्बिट। दूसरा इंफॉर्मेशन, पहले वैल्यू बताएंगे, अब वैल्यू ऑफ एन, 1 2 3 4। 1 स्टैंड फॉर के सेल, बोर साहब का। 2 स्टैंड फॉर एल सेल। 3 स्टैंड फॉर एम। 4 स्टैंड फॉर एन। ये बढ़ते जाएगा। एन की वैल्यू होगी 1 2 3 4, और ये बताएगा आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। यही एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है, और यही एन पहले क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिट। दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब बोलो जी, सर साइज तो बता रहे हैं आप, लेकिन साइज कैसे बताता है। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट, बोर साहब फॉर्मूला दिए थे, याद होगा, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम। नंबर ऑफ ऑर्बिट एन, वहां पर इसको हम नंबर ऑफ ऑर्बिट जानते थे, आज उसी को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह रहे। बस इतना ही है। साइज पता चल जाएगा ना जी, रेडियस पता होने से। चौथा बात, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट कितना था वैल्यू, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पांचवी बात, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एम वी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई। 5 इंफॉर्मेशन आने सर कहिएगा कि तो सर पुराने वाला रिपीट कर दिए, तो हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पुराना वाला ही सब बात रिपीट हो गया। छठा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कितना होता है जी, 2n स्क्वायर, है ना। एन बराबर 1 लोगे 2 इलेक्ट्रॉन, एन बराबर 2 लोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, एन बराबर 3 लोगे 3 3 9 2 18 इलेक्ट्रॉन, 4 लोगे 4 4 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। वहां भी लिखवाए थे बोर थ्योरी में, तो एक के चैप्टर में 2 बार ठीक नहीं लगता। जैसे ऑर्बिट में ऑर्बिटल होता है, घर में फ्लोर होता है, ऐसे नहीं कि ऑर्बिटल हो गया सर तो ऑर्बिट नहीं ना होगा। घर में फ्लोर होता है ना, तो घर मतलब ऑर्बिट, फ्लोर मतलब ऑर्बिटल। NH/2 पाई याद है तुम लोगों को, NH ऐसे काट दिया करते थे, H/2 पाई रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। H/2 पाई को बोलते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट।
हो गया, लिख दिया। नेक्स्ट दूसरा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को सेकेंडरी या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर के अलावा एक और बात बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और इसको लिखते हैं कैसे? एल से। इसको लिखते हैं कैसे? एल से। एल से लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा इसमें? इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट। अब यहां से नया होगा, थोड़ा ध्यान ज्यादा रखिएगा। पहला क्या बोले थे? शेप ऑफ ऑर्बिटल। कैसे बता देगा ये शेप? तो नंबर से ही ना शेप बताएगा। शेप कैसे बताएगा? तो नंबर से बताएगा। समझ रहा ना बात? नंबर बताएगा शेप, नंबर बताएगा शेप। तो सबसे पहले तो नंबर कैसे बनाए? तो सुनोगे, वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू होगी 0 से n तक, 0 से n तक, n तक, n पहला वाला n, पहला वाला n 0 से कब तक? n तक। अरे देखो इधर, ऐसे नहीं समझ आएगा। कोई क्वांटम नंबर ऐसे बनाना है, n बराबर 1, तो l बराबर 0 से 1 तक, तो n माइनस 1 तक। जरा बताओ अब कितना? 0 से 0 तक, यानी केवल 0। n बराबर 1 होगा तो l बराबर सिर्फ क्या होगा? n बराबर 2 लेते हैं तो l बराबर क्या लेंगे? 0 से 0 तो लेना ही है, 1 तक। तो यानी 2 वैल्यू पॉसिबल हो जाए, है ना। वैसे ही जैसे डेटा साइंस वाले पढ़ाई किए होंगे कि बिहार को कोड देते हैं 8 लाख, तो अब जिला बटेगा तो कैसे बांटिएगा? तो फिर किए होंगे 51, 52, 53, 54, 55, है ना। इतना होगा तो यहां से लेके यहां तक, तो 2 0 1, n बराबर 3, l बराबर 0 1 2। सीख जाओगे तो एकदम डेटा साइंस इंजीनियरिंग वाला पढ़ाई होगा कि ऐसे डेटा बनाते। n बराबर 4, तो l का वैल्यू बताओ। 0 भी होगा, है ना। 0 से चूंकि लिखा हुआ है तो सब वैल्यू ना होगा। और n बराबर यदि कोई 5 लिख दिया तो l का वैल्यू क्या होगा? 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा। अब सुनिए, अभी मेन बात, 0 स्टैंड फॉर एस ऑर्बिटल। कह दिया, कह दिया, जैसे हम कह दिए 8 लाख हो गया तो बिहार की राजधानी पटना हो गई। इंफॉर्मेशन, नंबर से इंफॉर्मेशन। 0 हो गया तो कौन सा ऑर्बिटल हो गया? फिर ये 0 है, कौन सा ऑर्बिटल?
और 1 फॉर पी ऑर्बिटल, 0 फिर से एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, फिर से 0 एस पी डी एफ, है ना, फिर 0 पी डी एफ। आईआईटी का सवाल है साहब कि यदि जी ऑर्बिटल पॉसिबल होगा तो कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होंगे? ये कैसा सवाल, वो लिख रहा है जी ऑर्बिटल पॉसिबल होगा तो कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एग्जिस्ट करेगा? तो n बराबर यदि 5 होगा तभी ना जी ऑर्बिटल आएगा। 4 था तो जी ऑर्बिटल आ सकता था क्या? ऐसे नंबर बढ़ाना है, यही सब क्वेश्चंस होता है टेक्निकल। क्या हो गया? अभी जी नहीं आया है बचवा, एच आएगा सडनली, और क्या है अगला नंबर। अब बोलेगा जेड आ जाएगा तब क्या आएगा? तो फिर यही आएगा, या जेड ए आएगा, जेड बी आएगा, वो घटेगा कभी? एसपीडीएफ तो शेप के नाम से पढ़ा ना, स्फेरिकल था इसलिए एस, पेराइटल था, डंबल को पेराइटल भी कहते हैं इसलिए डी पढ़ा था, ये पी पढ़ा था, और डबल डंबल था तो डी पड़ गया, ऐसे पढ़ा था एसपीडी। सुनोगे अब देखो तुम लोग को हम बता रहे हैं, 1 के साथ जो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था तुम लोग वो 1s था, और जब 2 रहता था तो क्या पढ़ते थे? 2s भी और 2p भी, और 3 जब होता था तो 3s भी पढ़ते थे, 3p 3d। क्या पूछा जाता था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो बोला 3p ऑर्बिटल में। समझ आ गया कहाँ से बना था? n बराबर 4 है तो 4 के साथ s भी होगा, 4 के साथ p भी होगा, 4 के साथ d भी होगा, और 4 के साथ f भी होगा। ये यही क्वांटम नंबर है जिससे कि ये सब बना है। लिखो जल्दी से, है ना, थोड़ा थोड़ा करके लिखो जल्दी से। मतलब कौन बनाया पढ़ाई, इतना सब पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है। अरे कितना जनरल बात है। 4 गो नंबर आप लोग को सिखाने में, देखिएगा कैसे कैसे आप लोग करते हैं। 4 नंबर बनाने में 10 नंबर का मोबाइल नंबर है, इतना परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है कि हर आदमी को 10-20 नंबर दे सकता है कंपनी वाला, लेकिन आदमी खत्म नहीं होता है। हाँ 10-20 नंबर चाहो तो आप 50 नंबर भी ले सकता है, लेकिन वो 10 ही नंबर में आ जाता है सब। 135 करोड़ आबादी को 10-20-50 नंबर दे सकता है, मात्र 10 नंबर को फेरबदल करके। और नंबर जो देने वाला है उसको पता रहता है कि ये नंबर कहाँ इशू हुआ, कौन गांव में, कौन डिस्ट्रिक्ट में, कौन मोहल्ला में, सब उसको इंफॉर्मेशन, हर नंबर उसको आइडिया बता रहा है कि कहाँ भेजे हैं ये नंबर। कैसे? ऐसे ही ना, ऐसे ही बढ़ते जाएगा सीक्वेंस, हर 10 नंबर पे काम करना। लिखे? वैल्यू ऑफ एल बराबर 0 से -1 तक, ये जरूरी नहीं है लेकिन यहां तक तो जरूरी है। और ये जरूरी इसलिए है कि यहाँ तक तो पढ़ना ही है, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हो तभी तो जो तैयारी में आए वो होगा। 5 के साथ पॉसिबल है जी, यानी 5G ऑर्बिटल अभी बना नहीं है। इस साल तो 5G लॉन्च हुआ था, तो 5G ऑर्बिटल अभी लॉन्च ना हुआ है।
अब देखो कैसे सीखना है। पहले ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल, बोले एक ही। पहले नहीं, दूसरे ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के बजाय सब सेल लिखा जाएगा, है ना, सब सेल। तीसरे ऑर्बिट में कितना सब सेल, ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल यहां सब सेल कर लो, एक ही जगह पे सब सेल ऑर्बिटल दोनों बराबर हो जाता है, वो एस ऑर्बिटल में, है ना। नहीं तो ऑर्बिटल बहुत अच्छा शब्द नहीं है यहाँ के लिए, अच्छा शब्द है सब सेल। तो ऐसे नहीं कि ऑर्बिट में ऑर्बिटल, ऑर्बिट नहीं होता ऑर्बिटल होता है, नहीं, ऑर्बिट में ही ऑर्बिटल होता है। चौथा है सेल, इसको बोलते हैं सब सेल। चौथे में कितना सब सेल, चौथे में 4, तीसरे में 3, पांचवे में, ये भी एगो पैटर्न, नंबर ऑफ सब सेल इन ए सेल बराबर n, नंबर ऑफ बड़े, तीसरा नंबर ऑफ सब सेल इन ए सेल बराबर n। देखो तो कितना इत्तेफाक रख रहे हो इस बात से, ये सब क्वेश्चन पूछता है, ये सब बहुत खत्म क्वेश्चन पूछता है। देखो देखो तो आप कंसंट्रेशन बनाए रहो, सही लिखे हैं कि कुछ गड़बड़ है, गलती तो खोज ही लेते हो तुम। नंबर ऑफ सब सेल इन ए सेल, एक सेल में कितना सब सेल, तो नंबर ऑफ सेल ही के बराबर। 3 सेल में कितना सब सेल, 3 सब सेल। 4 सेल में कितना सब सेल, तो एन का वैल्यू 4 ही ना है जी, तो लिख तो दिए एन, ठीक है। तीसरा के बाद चौथा वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। हाँ, काहे बदमाशी कर रहे हैं, ट्वेल्व प्लस वन, सही है, 2 दूनी 4 नहीं सही है, 2 इंटू 12+1। एक मिनट, हम क्या लिखें, टू तो लिखे भी नहीं किए। देखो तो जी, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल लिख रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, यानी पी सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, करके बताना पड़ेगा। ये लिख दिया, अगला पेज लिख, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, बढ़े, अब तो बढ़ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सब सेल बराबर, क्या था फॉर्मूला, 2 इंटू 12+1। तो एस सब सेल के लिए एल बराबर 0, तो 2 इंटू 0+1 कितना आता है जी, एल बराबर 1, किसके लिए, पी के लिए। लिख देते हैं ऐसे ही, कितना इलेक्ट्रॉन आएगा बोलो, 2 इंटू 1+1, 6 इलेक्ट्रॉन। एल बराबर 2, एल बराबर 2, कर रहा है कोई बदमाशी,
L बराबर 2, मच्छर होगा, 2 × 2 × 2 + 1 कितना, L बराबर 3, 2 × 2 × 3 + 1। अरे 1 मिनट शांति, हो गया। अब यही ना पढ़ा के इसको तो खत्म करेंगे नहीं, ये क्वांटम नंबर। 3 × 2 = 6, 1 7, कितना इलेक्ट्रॉन, 14। L बराबर 4, G 2 × 2 × 4 + 1, 18 इलेक्ट्रॉन। जी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप, डी में और एफ में, दैट इज ए फॉर्मूला। ठीक है, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लिखना है। एक और इंफॉर्मेशन है, झोला पार्टी की तरह न करो, झोला पटकने लगता है टाइम होने से पहले। अंत के 5 मिनट में ही सब कुछ बिगड़ जाता है, प्रेशर बनाने लगता है। छुट्टी तो तुम लोग दशहरा का मांग रहे हो, लेकिन हम कैसे कह सकते हैं, सोमवार तक तो पढ़ ही सकते हो। समझा जी, इसको कोई दिक्कत है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला लिखे हैं इधर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल 2 × 2l + 1। वही फॉर्मूला को यहां पे दिखाए हैं कि पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सब सेल, तो L बराबर 0 और उस फॉर्मूले पे हम लोग लगा दिए। इतना सही बात है ना, इसमें और कोई बात है कहा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल, अगला इंफॉर्मेशन कैमा है, 5वां इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल 2l + 1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल 2l + 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 × 2l + 1। नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल। देखो, इफ L बराबर 0, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना, 1। L बराबर 1, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल लिख दे सीधा, अभी तो चाहेगा सब। 3। L बराबर 2, कुछ मिला रहा है बात, इतना ही स्ट्रक्चर बनाए थे आप लोग। एस में एगो खाली एस बनाए थे, पी में 3 वो बनाए थे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, दे विल बी द ऑर्बिटल। डी में 5 तरह के ऑर्बिटल बनाए थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी एक्स जेड, दैट इज द ऑर्बिटल। एल बराबर 3 होगा यानी एफ ऑर्बिटल। एफ सबसेल, एफ सबसेल में कितना ऑर्बिटल, बोलो 7।
इसीलिए उस समय बता रहे थे जी बनेगा तो उसमें कितना ऑर्बिटल, सब कुछ हो याद नहीं करना है, ये दिमाग में रखना है। 12+1, 2 × 12+1। लिखो जल्दी से, एक और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताएंगे। हाँ 2-4 मिनट लग जाएगा। अरे वाह, पहले कहाँ थे तुम लोग? पहले तो रुकना पड़ता था। 5वां, छठा इंफॉर्मेशन, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट लिखा हुआ ऊपर, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताता है। इससे पहले, इससे पहले खाली एंगुलर मोमेंटम लिखा हुआ था NH/2 पाई। इस बार ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लिखे L × L+1 √H/2 पाई, है ना। इफ L बराबर 0 यानी एस ऑर्बिटल में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? 0। L बराबर 1 p ऑर्बिटल में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? तो 1 × 1+1 √2H/2 पाई या √2, H को पीछे से काट देंगे। L बराबर 2 यानी d ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 2 2 1 3 √H/2 पाई। क्वांटम नंबर का एक मिला हुआ होगा सीट, आज दिए बनाइएगा उसको, है ना। वैसे तो सब क्वेश्चन बनाइएगा, घर जाइएगा तो लेते ही जाइएगा। 3 1 4, 4 3 12, है ना। मुस्कुरा रहा है, बोला घर इसी के लिए जाएंगे सर। करोगे क्या इतना दिन पहले से? नहीं, क्या करोगे? घूमेगा? हम तो मंडे तक हैं।